आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म इष्ट द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग 21वें सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 21वां सर्ग की कथा की विषय वस्तु है लक्ष्मण का रोष, उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार करने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राम मातरम उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्काल सदृशं वचः। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौसल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। न रोचते ममाप्ये तदार्ये यद राघवो वनम त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत् स्त्रियां वाक्यवंशगतः विपरीतश्च वृद्धश्च विषयश्च प्रदर्शितः नृपः किमिव न ब्रूयाक्षो अद्यमानः समन्मथः। बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम जी राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री के कहने में आ गए हैं, इसीलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वो बूढ़े हो गए, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते हैं। नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम् एनं निर्वास्यते राष्ट्राद् वनवासाय राघवः। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि यो वश्यं दोषमुदाहरेत्। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु और तिरस्कृत हुए पर भी परोक्ष में इनका कोई दोष बता सके। देवकल्पं रजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम् अवेक्षमाणः को धर्मे त्यजेत पुत्रं कारणात्। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाला हो। श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्बाल्यमुपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्याद् राजव्रतमनुस्मरन्। जो पुनः बाल भाव विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इन वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। यावदेवं न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः तावदेवं मया सार्धं मत्यस्थं कुरु शासनम्। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। मया पार्श्वे सतनुसायि तव गुप्तस्य राघव कः समर्थो अधिकं कर्तुं क्रातान्तस्यैव तिष्ठतः। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। निर्मयुष्यामिमां सर्वाम् अयोध्यां मनुजर्षभ करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। भरतस्थाय पक्ष्यो वा यो वास्यं हितमीक्षति सर्वोस्ताक्षं वधिष्यामि मृदुर्हृदं परिभूयते। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं।
प्रोत्साहितो अयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निसंगम बध्यतामपि। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उनके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेने का या मार डालना चाहिए। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्यम् अजानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम्। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। बलमेशं क्रिमाश्रित्यं हेतुं वा पुरुषोत्तमं दातुमिच्छति कैकेय्याम् उपस्थितम् इदं तव। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं। तया चैव मया चैव कृत्वा वैरम अनुपुत्तमं कास्य शक्ति श्रियं दातुं भरतया रिशासनः। शत्रु दमन श्री राम आपकी ओर मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राजलक्ष्मी से भरत को दे दें। अनुरक्तो अस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेनष्टेन ते सपे। देवी बड़ी मां, मैं सत्य धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूं कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। दीप्तम अग्निम अरण्यम वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति प्रविष्टम तत्र माम देवी तम पूर्वम वधारय। देवी आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इससे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। हरामिम वीर्याद दुःखं ते तमः सूर्यैवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु। इस समय आप श्री रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। अनिश्ये पितरं वृद्धं कैकेय्यासक्तमानसं कृपणं च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्। जो कैकेयी में आसक्ति चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा। महामनस्वी लक्ष्मण के ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौसल्या श्री राम से रोती हुई बोली, भ्रातुस्तं वदतः पुत्रं लक्ष्मणस्य श्रुतं तया यदन्नान्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। नाचाधर्म्यं वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भासितं विहाय शोक संतप्तां गन्तुम् अर्हसि मामितः। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मज्ञेति धर्मिष्ठं धर्मं चरितुमिच्छसि शुश्रूषु मामिमं अस्तत्त्वं चरम धर्ममुत्तमम्। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसीलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। श्रुशोष्व जननीं पुत्रं स्वगृहे नियतो वसन परेण तपसा युक्तः काश्यपास्त्रिदिवं गतः। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हों स्वर्गलोक में चले गए हैं। तथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्ययम् त्वां साहं नानुजाम्नामि नागन्तव्यमितो वनम्। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ।
मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तद्वियोगान्नं मे कार्यं जीवितेन सुखेन च त्वया सह मम श्रेयस्यात्रणानामपि भक्षणम्। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और न कोई सुख है। यदि तम यास्यन्ति वनम त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् अहं प्रायं ह्यां शिष्यं न तशक्ष्यामि जीवितुम्। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। ततस्तं प्राप्य सते पुत्रं निरयं लोकविश्रुतं ब्रह्महत्यामिवा धर्मात् समुद्रः सरितां पतिः। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने भी अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। बिलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्म संहितम्। माता कौसल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्मयुक्त वचन कहा। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यं समितक्रमितुं वम प्रसादये त्वां शिरसां गन्तुम् इच्छाम्यहं वनम्। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझसे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। ऋषीणां च पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा गौरहता जनता धर्मं कंडलुना न विपश्चिता। वनवासी विद्वान कंड मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ वध का कर डाला था। अस्माकं तु कुले पूर्वे सागरस्याज्ञया पितुः खनद्धिं सागरैर्भूमिं वाप्तः सुमहान वधः। हमारे कुल में भी पहले राजा सागर के पुत्र ऐसे हो गए जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। जामदग्नेन रामेण रेणुका जननी स्वयं कृता परशुरारण्ये पितुर्वचनं कारणात्। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। एतर्यन्यश्च बहुर्भिर्देवीं देवसमैः कृतं पितुर्वचनं क्लीवं करिष्यामि पितुर्हितं। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। न खल्वेन्तेयम् अनेकैन क्रियते पितृशासनम् एतैरपि कृतं देवी ये मया परिकीर्तितः। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है। नाहं धर्मं पूर्वे ते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वैरयम् अभिप्रेतो गतो मार्गो अनुगम्यते। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी या अभीष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। तदेतत्तु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा पितुर्हि वचनं कुर्वन्ना कस्मिन्नाहं हीयते। इस भूमंडल पर जो सबके लिए योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। तामेवम् उक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरम् अब्रवीत् वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः श्रेष्ठः धनुष्मतः। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने पुनः लक्ष्मण से कहा। तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहम् उत्तमम् विक्रमं चैव सत्वं च तेजश्च सुदुरासदम्। लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ।
तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। मम्मातुर्महद्दुःखम् अतुलं शुभलक्षणम् अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य न समस्य च। शुभ लक्षण से युक्त लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम धर्म संस्कृतम अत्येतम पितुर्वचनम उत्तमम। संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिता का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। संश्रुत्य च पितुर्वाक्यम मार्तुवा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यम वृथा वीरम धर्ममाश्रित्य तिष्ठता। वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। सो अहम न शक्ष्यामि पुनर्नियोगम अतिवर्तितुम पितुर्हि वचनाद वीरम कैकेय्याहं प्रचोदितः। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। तदेतां विसृजानार्यं क्षत्रधर्माश्रितं मतिं धर्ममाश्रय मां तैच्छड्यं मद्बुद्धिं अनुरगम्यताम्। इसीलिए केवल क्षत्रिय धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। तमेवम् उक्त्वा सौहार्द्राद् भातरं लक्ष्मणाग्रजः उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्द्रवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौसल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, अनुमन्यस्व मां देवी गामिष्यन्तो मितो वनम सा पितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्यं यनानि मे। देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर आपको समझाता हूँ। तीर्ण प्रतिज्ञश्च वनात् पुनरेष्याम्यहं पुरीं ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवम्। जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। शोकः संधार्यतां हृदयं साधुमा शुचः वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः। माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊंगा। त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे अस्थाव्यम अशेषम धर्मः सनातनः। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा से ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अम्ब संभ्रन्त्य संभारान् दुःखं हृदि निगृह्य च वनवास कृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यताम्। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो, अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। एतद्वचस्तस्य निशम्य माता सुधर्मभ्यप्रम विप्लवं चामृतेव संज्ञां प्रतिलभ्यं देवी समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच। श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य को प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौसल्या मूर्छा ताक कर होश में आ गई और तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, तथैव ते पुत्र पिता यदाहं गुरुः स्वधर्मेण सुहृतस्तया च नात्वायम् अनुजानामि न मां विहाय सुदुखिताम् अर्हसि पुत्र गन्तुम्। बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ।
मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। वत्स, मुझ दुखिता को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। किम जीवेत नेहं विना त्वया मे लोकेन वा किम स्वधयामृतेन श्रेयो मुहूर्ते तव सन्निधानम ममैव कृतस्नादपि जीवलोकात्। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लाभ है? तुम तो घड़ी भर भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। नरैरिवोत्कालाभिरोप्याहमानो महागजो ध्वान्तम् अभिप्रविष्टः भूयः प्राञ्जलज्ज्वालविलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लोहों से मार मार कर पीड़ित करने लगें, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम की माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए वन में जाने की दृढ़ता का निश्चय कर लिया। समातरम चैव विसंज्ञ कल्पाः मार्त्रे च सौमित्रिम अभिप्रतम धर्मे स्थितो धर्म्यम वाच वाक्यम यथा सा एवार्हति तत्र वक्तुम। उन्होंने धर्म में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो गई माता से और आर्द्र एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पे वही कर सकते थे। अहम हि ते लक्ष्मण नितमेवं जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम त्वम् अभिप्रायम् असंनिरीक्ष्यं मात्रा समाभ्यसर्हसि न सुदुःखम्। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो, तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मैं जानता हूँ, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। धर्मार्थ कामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्म फलोदयेषु ये तत्र सर्वेश्वर संशयं में भारेव वस्याभिमतां सपुत्रा। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म हैं वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या, धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। यस्मिस्तु सर्वे स्वीक्षरनिविष्टां धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेत द्वेष्यो भर्यर्थ परो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थ परायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होकर प्रशंसा नहीं निंदा पाता है। गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्षाद् अथवापि कामात् यद् व्याधिदेशं कार्यम् अवेक्ष्य धर्मं कस्तं न कुर्याद् नृशंसमृत्तिः। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। नातेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञा मिमां न कर्तुं सफलां यथावत् सहावयोस्तात गुरुर्नियोगे द्याव्याश्च भर्ता जगतीश्च धर्मः। इसीलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुख नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण,
वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माताजी को तो वे पति ही हैं और यही उनकी गति है, यही धर्म है। तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वयि पथि वर्तमाने। देवी मया सार्धम् इतो मिगच्छेत कथं स्वनिंदया विधवेव नारी। वे धर्म के प्रवर्तक महाराजा अभी जीवित हैं और विशेषता अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माताजी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। सामानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुस्व नः स्वस्यस्य यानि देवी यथा समाप्ते पुनरावर्जेयम् यथा ही सत्येन पुनर्ययाति ही। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। यशो ह्याह्यम केवलम राज्य कारणान्य पृष्ठत कर्तुमलं महोदयम् अदीर्घकालेन तु देवी जीविते व्रणे अवराधमध्यम महीम धर्मतः। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं धकेल सकता। माँ जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। प्रसादयन् वृषभः समातरम् पराक्रमाञ्जिम् जगम पुरेशेव दंडकान अथानुजं भ्रसं नुसास्यं दर्शनं चकारतां हृदय जननीं प्रदक्षिणम्। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प लिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 21 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।